आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड। मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं वीर भट्ट। आज फिर से एक बार अच्छे संकेत और इसके बीच नजर अगर कहीं पर है तो वो है 9200 के लेवल पर निफ्टी पर। एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी तो इन लेवल्स को बार बार टेस्ट कर रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि कल बाजार में जो हमने रुझान देखा था वेयर बुल्स वर क्लियरली इंचार्ज, उसके बाद कम से कम आज भी संकेत इसी तरह के हैं कि मार्केट पॉजिटिवली खुल सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि खुलने के बाद, क्योंकि जो बाकी एशियन इंडाइसेस हैं उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रन अवे स्ट्रेंथ देखने को मिली है, लेकिन एक अच्छा ट्रिगर जो कि मार्केट के लिए है वो ये है कि अब 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने का रास्ता ऑलमोस्ट 99% क्लियर है। तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है देखने को मिले, बिकॉज इट्स अ बिग रिफॉर्म। और ख़ासकर इस तरह के मार्केट में जहाँ पर आपको एक बहाना चाहिए होता है नया साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रीच करने के लिए, हो सकता है इसे बाजार इस्तेमाल करें। बिल्कुल। लेकिन आज की शुरुआत से पहले जो क्यूज हैं वो डेफिनेटली ठीक ठाक हैं, इसीलिए इंडेक्स पर तो मोमेंटम दिखेगा ही। लेकिन आज न्यूज़ फ्लो इतना ज़्यादा है कि सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम भी काफ़ी हाई रहने वाला है। आज लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स पर, एफएमसीजी शेयर्स पर नजर रहेगी जीएसटी रोल आउट को लेकर जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके अलावा आज के सेशन में एक बार फिर से लाइमलाइट में होगा पूरा एडीएजी समूह, अदानी समूह, मेटल स्टॉक्स जिन्होंने कल एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाई। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक खबरें भी हैं जिनका एक असर दिख सकता है। ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं। जाइकॉम, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए शेयर्स आज एक तेजी दिखा सकते हैं। तो अलग अलग मूव रहेगा, लेकिन खबरें काफी सारी हैं जिनका असर स्पेसिफिक शेयर्स पर आज के सेशन में देखा जा सकता है। लेकिन आज की ओपनिंग से पहले इंडिकेटिव एक्शन में की जो शुरुआत है वो होने वाली है, लेकिन उससे ठीक पहले अगर एशियन मार्केट्स को देखें तो वो मिक्स्ड हैं। एसजीएक्स निफ्टी एक अच्छा बायस दे रहा है जो कि अभी भी 9200 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हुई है और निफ्टी 9277 के लेवल्स पर, सेंसेक्स में भी 200 अंकों की बढ़त इंडिकेटिव एक्शन में दिख रही है। तो सो फार तो डिसेंट लग रहा है इंडिकेटिव एक्शन, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होगा तब थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि ओपनिंग कहां हो सकती है। लेकिन क्यूज डेफिनेटली आज की ओपनिंग से ठीक ठाक है। एसजीएक्स निफ्टी अभी भी 9202 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। रुपए की ओपनिंग देखनी होगी जिसने पिछले 2-3 दिनों में स्पेशली एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई है और इस पूरे हफ्ते जो बायस है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। कल इसमें हमने 65.35 के आसपास के लेवल्स पर क्लोजिंग देखी थी और अभी रुपया 65.46 के लेवल्स पर ओपन हुआ है, यानी 5 पैसे की कमजोरी के साथ खुला है क्योंकि कल 65.41 पर रुपया बंद हुआ था। लेकिन स्टॉक्स फास्ट 50 के आज के टॉप 10 ट्रेड्स जान लेते हैं डिम्पी से। बताइए डिम्पी। शुक्रिया दीपाली। पहला शेयर होगा आईटीसी, क्योंकि कल जब जीएसटी ने फाइनल किया सेस तो उसके बाद से आईटीसी चलना तय था, इसलिए डीबी कॉप में बता रहा है कि उसकी डीबी की यानी कि डॉइचे बैंक की लिस्ट में भी ये 325 के टारगेट के लिए उनके टॉपिक बन गया है। 4 रुपये से ज़्यादा का होगा नहीं अब सेस इसके ऊपर, इसलिए 276 का टारगेट आज आप रख लें। उसके बाद 25 का लंबी अवधि का टारगेट है। नितिन फायर्स पे आप नजर रखें, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ पुल बैक देखने को मिल रहा है। 25 रुपए का शेयर है। कुछ सर्वेलेंस को लेकर भी बजट बढ़ा है, हालांकि वीडियो सर्वेलेंस है, लेकिन आगे चल हो सकता है रेलवे और सुरक्षा के और मानकों में भी कुछ और बजट बढ़ जाए तो नितिन फायर उसका ही बेनिफिशियरी होगा। पटेल इंजीनियरिंग पे भी आप नजर रखें, क्योंकि यहाँ पे चुनावी नतीजों के बाद फिर से हो सकता है कि जो इंजीनियरिंग स्पेस है यानी कि सड़क निर्माण और कंस्ट्रक्शन की जो इंफ्रा की गतिविधियां हैं वो एकदम से तेज हो जाए। 83 रुपए के टारगेट पे रखे। कल भी ये शेयर चल रहा था। टाइम टेक्नोप्लास्ट के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग अच्छा मूव आते हुए दिखा, आज फिर से चल सकता है। 4 गुना से ज्यादा कल के सेशन में वॉल्यूम था, इंडिकेट कर रहा है कि स्मार्ट इन्वेस्टर इसके अंदर प्ले कर रहा दिख रहा है। 125 रुपए का टारगेट रखें। जीएमआर इंफ्रा के अंदर भी कल हमने काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आते हुए देखा था। आज करीब 18.5 तक ये शेयर जा सकता है। कल बाजार बंद होने के बाद एक खबर आई थी कि डेल के साथ, एयरबस के साथ इन्होंने करार किया। ये करार जीएमआर इंफ्रा को बेनिफिशियरी है क्योंकि वही दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन भी करता है। तो 18.5 का टारगेट रखें। रिलायंस इंफ्रा पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। बोर्ड ने क्यूआईपी के जरिए रकम जुटाने की मंजूरी दे दी है। ये 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी है और इस बिजनेस से सबसे पहले आपको बताया था कि रिलायंस इंफ्रा को लेकर रकम जुटाई जाएगी। हो सकता है आने वाले दिनों में ये अपना कुछ असेट्स भी बेचे जो कि मेट्रो डिवीजन के अंदर है। 615 का टारगेट है। टाटा ग्लोबल, कॉफी के प्राइसेस बढ़ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्योंकि ब्राजील ने जो वहाँ पे खेती बाड़ी का तरीका वो बदला है और कॉफी से दूर हो रहा है, प्रोडक्शन कम होगा तो फायदा मिलेगा। 150 रुपए तक के टारगेट रखें। कल भी चल रहा था, शेयर में 40% की कैश डिलीवरी। हिंदुस्तान जिंक पे आप नजर रखें, कल का स्टार मूवर था मेटल्स में। 318 का टारगेट होगा। यहाँ पे मार्च और अप्रैल दोनों वायदा के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके अंदर हमने बनते हुए देखा है। एचपीसीएल पे आप नजर रख सकते हैं।
निचले स्तरों से यहाँ पे भी खरीदारी है और एनालिस्ट ये कहते हैं कि अभी ये सपोर्ट ले सकता है 500 का बेस बना के। इस पे आपको 532 का टारगेट रखना है, 515 का एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक पे भी आपको बाय कॉल दी गई है क्योंकि 100 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आया। कल एक रिपोर्ट भी आई थी, अगर किसानों को कर्ज माफी दी जाती है तो शायद टू व्हीलर कंपनीज को इसका बेनिफिट हो सकता है। कंजम्पशन स्टोरी उनके हाथ में फिर से आ जाएगी और टीवीएस, बजाज, हीरो जैसे कई कंपनीज फिर से चलती हुई दिखेंगी। आज का टारगेट करीब 186 का है जी। चलिए, तो ये ऐसे 10 स्टॉक हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए, लेकिन फिलहाल तो नज़र रखिएगा निफ्टी पर, जो कि 9240 पर है। 87 अंकों की तेज़ी, हालांकि 2-3 मिनट और दे देते हैं 97 के आसपास। जब एक बार फाइनल सेटल टिक आएगा इंडिकेटिव तो देखना होगा कहाँ पर है, लेकिन सेंसेक्स 19,700 पर, और ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज 29,700 पर सेंसेक्स का जो लाइफ टाइम हाई है वहाँ से फासला रहता है बस 334 अंकों का। अब आज के लिए ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं वो एक बार देख लेते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, बताइए। शुक्रिया मेहर। कल बाजार की जो तेज़ी थी उसमें मेटल या तो फिर स्टील कंपनीज का बड़ा हाथ था और उसके ऊपर आज क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने टाटा स्टील का टारगेट प्राइस इंक्रीज़ किया है, उससे बढ़ाकर अब 600 रुपये किया है, यानी कि मौजूदा लेवल से भी करीब 100 रुपये के आसपास की अपसाइड उनको नजर आती है। उनका कहना है कि एक तो उत्पादन बढ़ेगा और दूसरा इनके जो मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, जिस वजह से उन्होंने टारगेट प्राइस इंक्रीज़ किया। और खासतौर पर चाइना में जिस तरह से एक्सपोर्ट घटेगा स्टील का, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं इंडियन स्टील कंपनीज में देखने को मिलेगा और टाटा स्टील उसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा। दूसरा कॉल आया है कोटक की ओर से इंडिगो के ऊपर। उन्होंने अपनी जो एड रेटिंग है उसे बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं 1060 रुपये का। उनका कहना है कि हाल के महीनों में इंडस्ट्री की जो यील्ड्स है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कॉम्पिटिशन ऑल्दो बढ़ रहा है, जिस वजह से FY 18-19 की जो यील्ड्स हैं उसमें थोड़ा सा जो ठहराव है या तो फिर स्थिरता है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन उनका ये मानना है कि Q1 FY 18 से इनके जो नतीजे हैं उसमें इंप्रूवमेंट आना फिर से शुरू हो जाएगा, जिस वजह से वो एड रेटिंग इस काउंटर पर मेंटेन कर रहे हैं। तीसरा कॉल आया है PI इंडस्ट्रीज पर सिटी की ओर से। उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन करी है, 1060 रुपये का टारगेट प्राइस है। उनका कहना है कि घरेलू मार्केट में जिस तरह से एग्री केमिकल और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, उसके लिए उसके बेनिफिट्स लेने के लिए कंपनी वेल पॉइज्ड नजर आती है। और वैसे भी FY 18 में 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की भी योजना है, तो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी आएगी, जिस वजह से सिटी को PI इंडस्ट्रीज काफ़ी पसंद आ रहा है। चौथा कॉल आया है रिलायंस कैपिटल पर एडलवाइस की ओर से। देखिए, मैनेजमेंट की ओर से जो कमेंट्स जो आई हैं जिसमें होम फाइनेंस कारोबार की लिस्टिंग की बातें और कई सारी बातें आई हैं, लेकिन एडलवाइस ने बाय रेटिंग बरकरार रखी है। उन्होंने कहना है कि इनका जो कोर कारोबार है उसमें कंसोलिडेशन अब भी जारी है, लेकिन जो की है इनके लिए वो ये है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको ये मोनेटाइज करें, वो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए अगले ट्रिगर का काम करेगा। तो उसको लेके एडलवाइस काफ़ी पॉजिटिव है, जिस वजह से वो बाय मेंटेन कर रहे हैं। अगला कॉल आया है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की ओर से। मॉर्गन स्टैनली गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर मॉर्गन स्टैनली की ओर से ओवरवे रेटिंग वो दे रहे हैं, 433 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है उन्होंने। JP मॉर्गन की कॉल आई है NTPC के ऊपर, ओवरवे रेटिंग दी है उन्होंने। उनका मानना है कि 185 तक के जो जोन्स है वो देखने को मिल सकते हैं। एक बड़ा एक्विजिशन कंपनी प्लान कर रही है जो कि अगले 1 महीने में फ्रक्टिफाई हो सकता है, तो उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन इस काउंटर पे देखने को मिलेगा। और आखिर में डॉइश बैंक की एक रिपोर्ट आई रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। बाय कॉल तो उन्होंने मेंटेन किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो टारगेट प्राइस है उसे इंक्रीज किया है। 12% उन्होंने लक्ष्य बढ़ाया और उसे बढ़ाकर 1450 रुपये किया है। उनका कहना है कि जिस तरह से टेलीकॉम कारोबार के ऊपर एक क्लैरिटी आ रही है एक के बाद एक, वो एक बड़ा पॉजिटिव है, जिस वजह से ज़्यादातर एनालिस्ट बुलिश है और उन्होंने भी अपना जो टारगेट प्राइस है उसे इंक्रीज करके अब 1450 रुपये किया है। बिल्कुल, तो चलिए ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं और इस पर आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन एक बार ये देखिए ITC इंटरेस्टिंग है और साथ ही बाकी सिगरेट स्टॉक्स पर भी आज नज़र रखनी होगी, क्योंकि कल जो शाम को GST रिलेटेड सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक जो सिन टैक्स लगने की बात थी टबैको स्टॉक्स पे, वो हो सकता है कैप्ड हो 25% के आसपास। तो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं ITC पर, लेकिन प्योर मैथ अगर देखा जाए तो करीब 15 रुपये के आसपास की जो एक सिगरेट की स्टिक है वो GST रोल आउट होने के बाद हो सकता है 19 रुपये 50 पैसे से लेकर 20 रुपये तक की हो जाए कॉस्ट। खैर ITC पर तो मूव अच्छा है। आज म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट की लिस्टिंग भी होने वाली है और जिस तरह के संकेत हैं मार्केट में, डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि लिस्टिंग शायद अच्छी ही होगी। हालांकि बाजार को इंतज़ार डीमार्ट की लिस्टिंग का ज़्यादा है। आशीष, मॉर्निंग टू यू। क्या करना चाहिए आज लिस्टिंग पर? जिन लेवल्स पर मार्केट है और अच्छी लिस्टिंग अगर होती है तो शुड वन टेक प्रॉफिट ऑफ द टेबल? मॉर्निंग मीर, आई थिंक यस। मुझे लगता है कि जिस तरह का कॉम्पिटिटिव सेक्टर है ये, और यू नो देखिए ग्रोथ तो डेफिनेटली है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो ये जो मोड है वहाँ पे ज़रूर है। लेकिन इसके बदले अगर मुझे सेक्टर में रहना ही है तो मैं पेरेंट के साथ रहूँगा। मुझे लगता है जागरण
जो है उस पर आप पैसा लगाइए, वहाँ पे आप लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ पे एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और मतलब वहाँ पे तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि 6 महीने से 1 साल के व्यू से आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए। यहाँ से पैसा बनाया, उधर पेरेंट कंपनी में मूव कीजिए। जी सिमी, थोड़ी देर पहले हमने MTNL की बात की थी और जब भी BSNL के साथ मर्जर को लेकर कोई खबर आई है उस दिन हमने एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्विंग्स इस स्टॉक में देखे हैं और इसीलिए आज भी इंडिकेटिव एक्शन में अभी 6% से ज़्यादा का ये सर्च दिखा रहा है। कोई ट्रेडिंग व्यू होगा आज के लिए आपका MTNL पर? जी बिल्कुल दीपाली, मुझे लगता है कि चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट समझो, 23-24 के ऊपर ब्रेकआउट आया है। ये स्टॉक मेंटेन भी कर रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले ये 2650 के आसपास एक हाई बनाया था और उसके बाद ये नीचे आके कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि आज भी इसमें मोमेंटम मेंटेन होना चाहिए। ये स्टॉक इनफैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि 27 से 28 का एक पहला पड़ाव होगा जो कि क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ऐसा करता है तो इसमें 32 तक का रैली भी पॉसिबल है। ओवरऑल मुझे लगता है कि जब तक ये 24 के ऊपर मेंटेन करता है तब तक इसमें बुलिश मोमेंटम मेंटेन होगा, क्योंकि उसी के आसपास इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है। जो मैं कह रही हूँ कि इसमें चार्ट में दिख रहा है कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो 24 से ऊपर मेंटेन करेगा तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सबसे पहले 2750 से 28 का एक हार्डल, उसके बाद 32 तक का रैली, शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट।